भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार विस्तार की बात की और पूर्वी दिल्ली से 3 साथियों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित किया गया, जिसमें विनोद जैस जो कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे हैं और कई पदों पर उन्होंने काम किया है। दूसरा नाम है बबीता, जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रहीं और आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा के अच्छे पदों पर कार्य किया है और 2017 में निगम पार्षद भी रही हैं। वहीं तीसरा नाम है डॉक्टर रजनीश जी, जो निर्दलीय चुनाव लड़े और 8,000 से ज़्यादा वोटों को लेकर आए और अपनी पहचान रखते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनोज तिवारी जी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिए और 2024 की रणनीति के बारे में विस्तार से क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की यह रिपोर्ट। पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के प्रवीण शंकर जी और हमारी तीनों मूर्ति, मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग को यहाँ पे कराने का समय निकाला। जब आप पीछे कुछ समय से जाते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली में लगातार दिल्ली की सरकार में एक लंबे समय से काबिज आम आदमी पार्टी हो या फिर बहुत लंबे समय से दिल्ली को सिर्फ झांसे देती आ रही कांग्रेस पार्टी हो, उसको तो दिल्ली ने जो समय दिखाया वो दिखाया ही। लेकिन अब इन सारे लोगों से दिल्ली के प्रमुख लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। और जब हम ये बैठते हैं, जब हम 9 साल के ऊपर गलियों में जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के योजना अनुसार, हम जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर जा रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र का बड़ा नेता है, पहले इसको भाजपा ज्वाइन करा। और सोचिए फिर हम समझाएं क्यों? हम किसी को समझाते तभी है कि आप हमारा समर्थन करें। और ये जो 3 मूर्ति आज यहाँ पे बैठे हैं, ये उसी संपर्क से समर्थन और दिल्ली के बदलते हुए परिवेश का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो आज वीरेंद्र सचदेवा जी ने इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब जहां तक विनोद जैस जी का सवाल है, विनोद जैस जी लंबे समय तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे, कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे, 2007 में भी वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। भजनपुरा एक मैं नमन करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, और मंच पर मेरे सम्मानित हमारे नेतागण बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी, हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक महोदय अजय महावर जी, और हमारे भजनपुरा वार्ड के अध्यक्ष राज सिंह रज्जू जी, और जो मेरे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे सम्मानित साथी, इस मंच को नमन करता हूं। और मंच के समक्ष जितने भी मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी महिला शक्ति साथी जितने भी बैठे हैं, सभी को नमन करता हूं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत हमारे शीर्ष नेतागण बैठे हैं, उनको बहुत सारे काम भी हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि लंबे समय से मैं देख रहा था हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे माननीय केंद्र सरकार के जरिए वो दिल्ली की बिजली व्यवस्था को धाराशायी करने जैसा है। बिजली कट लगे दिल्ली के अंदर, ये मंशा रखी है केंद्र सरकार, और बिजली महंगी हो जाए, इस मंशा के तहत जी चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। पहले तो मार्लिना ये बता दें कि उन्होंने नाम किसका भेजा था। उन्होंने नाम भेजा डीआरसी के लिए राजेश श्रीवास्तव। राजेश श्रीवास्तव ने 15 तारीख को राज्यपाल साहब को चिट्ठी लिखी, मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं ये पद नहीं ले सकता। मार्लिना ये भी बता दें कि राजेश श्रीवास्तव है कहां पर। राजेश श्रीवास्तव अमेरिका में है, तो मार्लिना डीआरसी अमेरिका से चलाना चाहती हैं क्या? संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, अगर एक का नाम आपने भेजा नहीं हुआ
तो राज्यपाल साहब को अधिकार है, वो दूसरे को अपॉइंट करेंगे। दिल्ली का विकास बाधित नहीं होना चाहिए, दिल्ली का काम नहीं रुकना चाहिए। अब ये इनके पास कोई काम करने को तो है नहीं, ये देश में भी झूठ बोलती है, विदेश में भी झूठ बोलती है, तो उनका काम है झूठ बोलना, उनको बोलने दीजिए। दिल्ली विकास करती रहेगी। माननीय उपराज्यपाल साहब ने जो निर्णय लिया है वो संविधान के निमित्त लिया है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती देने के लिए जा रहे हैं, आप इसको क्या कहेंगे? ये तो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि अपनी आवाज उठाने के लिए वो माननीय न्यायालय के पास जा सकता है। आपको भी है, हमें। ये उसको बंद करके और लाठी लेके खड़े हो गए। अब ये सभी लोग अपनी अपनी भ्रष्टाचार के सल्तनत को बचाने के लिए मोदी को हराना चाहते हैं। अब कौन इनको हराएगा? क्या 12 करोड़ वो घर हराएंगे जो शौचालय पहली बार पाए, जिनकी महिलाएं इज्जत के साथ रहने लगी? क्या 10 करोड़ वो लोग उनको हराने के लिए आगे बढ़ेंगे जिनके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन आ गया? क्या 48 करोड़ वो महिलाएं आएंगी जो पहली बार बैंक से जुड़ी, अब उनको 500 रुपया भी सब्सिडी मिलता है तो कोई काटने वाला नहीं है? क्या उनको हमारे देश के सुकन्या निधि से जो करोड़ों लोग 10-10 हजार रुपए का बिना इंटरेस्ट के लोन ले रहे हैं वो आएंगे मोदी के विरुद्ध? या फिर आप उनको, जो हमारे देश के वो सभी लोग हैं जो बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख रुपए का इलाज होता है, क्या वो आएंगे? ये जो भ्रष्टाचारी लोग अपनी अपनी सल्तनत बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। देश जानता है कि नरेंद्र मोदी हमारा साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं। वो एक गांव के महिला की इज्जत से लेके और अमेरिका में भारत के गौरव बढ़ाने तक का काम करते हैं। इनको जितनी मीटिंग करनी हो कर लें। अब देश की जनता के दिलों में इनका कोई स्थान। एक खबर आ रही है मनोज जी की आम आदमी पार्टी ने ये तय कर लिया है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश का समर्थन नहीं करती तो वो कल विपक्ष की बैठक से वॉकआउट कर जाएंगे। आप देखते रहिए शाम तक ना, जो जो गालियां उन्होंने कांग्रेस को दी हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो जो गालियां मुलायम सिंह यादव जी को दी हैं, जो जो गालियां लालू यादव जी को दी हैं, तेजस्वी छोड़ेगा?